हेलो बच्चों, जैसे हमने इंटीजर में ए टू जेड प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब कुछ सीखा है, वैसे ही फ्रैक्शन में भी हम प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब कुछ सीखने वाले हैं और एकदम इजी तरीके से। तो चलो वीडियो में बने रहना, शुरू करते हैं। तो देखो, फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन एक तरह के नंबर ही होते हैं जो हमेशा p बाय क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। p बाय क्यू का मतलब ये होता है p की कोई भी वैल्यू हो सकती है नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। q की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स बोले या रियल नंबर में, ठीक है। रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी p और q के फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब आप यहाँ पे जीरो मत रखना, अदरवाइज वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा और फ्रैक्शन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन तो हमको समझ में आ गया, अब हम इसमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड सीख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन, ठीक है। एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड, ठीक है। एडिशन क्या होता है, देखो हम जानते हैं एडिशन में मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए। तो देखो हम लोग ले लेते हैं, ये देखो अब मुझे, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, मुझे इसे ऐड करना है। तो ऐड करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले हमको चेक करना है डिनोमिनेटर को। देखो ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है, ध्यान से सुनना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल 3 और 3 है, इसको 1 टाइम लिखो, बाकी ये जो ऊपर के नंबर्स हैं इनको प्लस कर दो, ठीक। तो 5/3 आ जाएगा। तो ये है हमारा एडिशन, सिंपल है, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या देना है, प्लस करने से पहले आपको ध्यान देना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका दूसरा टाइप का। मान लेते हैं मेरे पास 3/4 है प्लस 3/3 है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमको चेक करना है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या यहाँ पे सेम है? नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए मुझे इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था इसलिए हमने इसको सिंपल प्लस करके आंसर लिख दिया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है जिसके कारण मुझे एलसीएम लेना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एलसीएम लेके दिखाता हूँ। एलसीएम हमेशा ध्यान देना, नीचे वाले नंबर्स का ही एलसीएम लिया जाता है। तो 4 और 3 का मैं एलसीएम लूंगा तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, 2 1 ज़ा 2 3 एंड 3 1 और 1, ठीक है। तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो देखो ये 12 आया, इस 12 को मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस वाले नंबर को इस वाले से हमेशा डिवाइड किया जाता है, डिनोमिनेटर से ये जो आंसर आया है उससे डिवाइड किया जाता है। तो अगर मैं 4 से 12 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 3। अब ये जो आंसर आता है इस आंसर को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमारे न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। देखो एलसीएम जो हमने लिया है उस एलसीएम का जो आंसर आता है उस आंसर को लिखा जाता है यहाँ पे, डिनोमिनेटर से फिर डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आता है। अब इस आंसर को मल्टीप्लाई किया जाता है इस नंबर के साथ, तो आंसर आया है 3, तो 3 3 ज़ा हो जाएगा 9 प्लस, फिर से सेम काम करना है, इस वाले डिनोमिनेटर से इसको करना है अपने को डिवाइड। तो मैं 3 से 12 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 9, 4 3 ज़ा 12। अब 9 और 12 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करने पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर 21/12 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करो। डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, ठीक है। तो देखो 5 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 5 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 5 और 1, तो 5 3 ज़ा 15। क्या करना है, यहाँ पे 15 लिखना है। अब इससे डिवाइड करना है इसको, तो 5 से डिवाइड करोगे 15 को तो क्या आएगा आंसर 3। अब इस जो आंसर आया हुआ है 3, इस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस 3 से डिवाइड करो 15 को, आंसर आएगा 5। उस 5 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 5 4 जा होता है 20, तो ये हो जाएगा 26/15 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। दूसरी वीडियो में मैं आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।